हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। मैं आप लोगों को एक टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और आप लोगों का जो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम होगा टोटल ही ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ये आप लोगों को पता है, एक तो आप लोगों की 1800 प्लस वैकेंसीज हैं आई थिंक HP ट्रिपल एस की, उनके लिए बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज किसी स्टूडेंट ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया है, JOIT का, नौनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया होगा जिन्होंने बहुत पहले लास्ट ईयर फिल हुए थे, लास्ट टू लास्ट ईयर 2019 में हुए थे इसके फॉर्म फिल। और उसके बाद आप लोगों का हाई कोर्ट का हुआ था जो कि पिछले साल स्टार्टिंग जनवरी 2020 में हुए थे। ठीक है, उन सबके लिए ये बेनिफिट क्लास है, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से लास्ट तक जुड़े रहिए। पूरी क्लास को लास्ट तक देखना। आप लोगों के जितने भी टॉपिक के जो भी डाउट होंगे वो सारे कंप्लीट होते जाएंगे और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, साथ में आप लोगों को कहना चाहूँगा क्यों मैं इसके लिए इतना श्योर हूँ कि ऐसा ही आप लोगों का सिलेबस बनेगा। बिकॉज जो JOIT का एग्जाम है इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले भी काफ़ी क्लासेस दी हैं। टोटली मेरे 6 या 7 कोर्स इसके ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं और टोटली मेरे 3/4 कोर्स जो कंप्लीट हो चुके हैं वो आप लोगों के कंप्यूटर ऑपरेटर के हो चुके हैं। ठीक है, जो मेरी कंबाइंड बैच था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर का, इसी का बेनिफिट देखने को मिला था जिन्होंने प्रोग्रामर का पेपर फिल किया था, कंप्यूटर प्रोग्रामर को काफ़ी उसमें से क्वेश्चन उनको देखने को मिले थे। और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा था और इस साल जो JOIT का रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो कल से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो आप लोगों का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का होगा। आप लोग जुड़ सकते हैं उस बैच में, ये एक पेड बैच रहेगा। इसकी फीस मैं आप लोगों को कल बता दूंगा, नहीं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं 8350947171 के ऊपर यहाँ से कॉन्टेक्ट करके। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों का जो 120 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे वो आप लोगों के कंप्यूटर के ही आएंगे। ठीक है, और आप लोगों को इतना भी बता देता हूँ कि जो फाइनल सिलेक्शन जिस बच्चे की होगी उसमें जो मेरिट आएगी आप लोगों की, इसमें मेरिट जाने वाली है एटलीस्ट 63 तक। जनरल की जो मेरिट जाएगी वो 63 तक जाएगी। मिनिमम मैं आप लोगों को कह रहा हूँ 63 तक जाएगी। ठीक है, कम भी हो सकती है, 62 60 तक भी जा सकती है, 59 तक भी जा सकती है, 58 तक भी जा सकती है। बट मैक्सिमम अगर हम देखें तो इतनी ही जाएगी 63 तक। जब आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन निकलेगा, जब आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो उस समय आप लोगों ने देख लेना कि 63 तक ही आप लोगों की जो फाइनल मेरिट होगी वो 63 62 तक ही गई होगी। ओके, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आप लोगों ने इसमें क्वेश्चन समझने हैं, टॉपिक समझना है आप लोगों ने, क्या क्या टॉपिक है आप लोगों के, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। और ये जितने भी टॉपिक है आप लोगों को मैं अपने जितने भी बैच प्रोवाइड करवाता हूँ उनमें कंप्लीट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट बैच ज्वाइन करता है उसको साथ में 2 बैच में एक्स्ट्रा फ्री भी देता हूँ, ये भी ध्यान रखना जो भी स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है आप लोगों का वो है आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आप लोग काफ़ी स्टूडेंट है इसलिए मैंने ICT यहाँ पे लिखा है। ICT क्या होता है आप लोगों का? ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप लोगों को जो क्वेश्चन आते हैं ये बेसिक जितना भी आप लोगों का होगा, जिसमें आप लोगों के कीवर्ड देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोगों के बिट बाइट देखने को मिलता है। ये सारे जितने भी टॉपिक होते हैं, आप लोगों के कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है आप लोगों की, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जितने भी टॉपिक होंगे आप लोगों के, जैसे स्टार्टिंग मेरा जो टॉपिक रहता है वो इसी के ऊपर रहता है कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आप लोगों का जो बेसिक ICT है, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का कंप्यूटर है इसकी डेफिनेशन क्या है, जो कंप्यूटर है इसकी एक फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्टली एक क्वेश्चन आएगा। तो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च आप लोगों की कहलाती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आप लोगों को सीधे सीधे 4-5 क्वेश्चन में बता देता हूँ कि बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। यहाँ से आप लोगों की जो डेस्कटॉप होता है ये होगा। कीबोर्ड के ऊपर आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। ये जो टावर होता है जिसे आप लोग CPU कहते हैं, ये CPU नहीं होता, ये टावर होता है आप लोगों का। तो इसको ध्यान रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो यह ध्यान रखना।
अमेरिका में इसको टावर कहते हैं, वैसे इसको अगर इंडिया में देखा जाए तो कैबिनेट कहते हैं, और इसके बाद आप लोगों का माउस होगा। ठीक है, ये सारे बेसिक आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप लोगों की इंटरनेट एंड नेटवर्किंग होती है, वो आईसीटी के अंतर्गत आती है। ये सारे टॉपिक आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। कंप्यूटर हार्डवेयर, आप लोगों का कंप्यूटर हार्डवेयर, जिन चीज़ों को आप लोग टच कर सकते हैं वो आप लोगों का हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर में आप लोगों की काफ़ी चीज़ें आती हैं, उनको आप लोगों ने ध्यान में रखना, क्या क्या टॉपिक होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप लोगों का क्या होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आप लोगों का होगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसी में आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ये ध्यान से आप लोगों ने टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं डिवाइडिंग भी करूंगा, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे कहाँ से कम। आप लोगों की मेमोरी, जो आप लोगों की प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, वहाँ से सीधे क्वेश्चन आएंगे। कन्वर्जन ऑफ नंबर, वैसे मैं 7 तरह की कन्वर्जन करवाता हूँ या 8 तरह की, बट आप लोगों को एक या दो ही आएंगी, जिसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है बाइनरी टू डेसिमल याद रखना क्या होगी, और डेसिमल टू बाइनरी क्या होगी। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों को सीधे पूछे जाएंगे। फुल फॉर्म में आप लोगों को 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। फाइल एक्सटेंशन, सीधे सीधे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होंगे। शॉर्टकट की में 3 या 4 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, और हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डायरेक्टली 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि ट्यूब किस में यूज होती थी, वैक्यूम का कहाँ पे प्रयोग होता है, ट्रांजिस्टर कब आए, आप लोगों के रजिस्टर का प्रयोग करने कब हुआ, और जो आप लोगों की 5th जनरेशन जिसके ऊपर काम हो रहा है अभी, रोबोटिक वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, उसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। एमएस ऑफिस के जो 5 टॉपिक हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए, पावर पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, एक्सेल क्या है ये पता होना चाहिए। ये सिर्फ 3 टॉपिक हैं जो आप लोगों के, एक वर्ड, एक पावर पॉइंट, और एक आप लोगों का एक्सेल। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, और इसके साथ आप लोगों का जो डीवीएमएस होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं किस नाम से जानते हैं, एमएस एक्सेस के नाम से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आउटलुक जो आप लोगों का ईमेल का होता है, फिर आप लोगों का जो नोटबुक वाला है उसको आप लोगों ने ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को एटलीस्ट 10 या 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनको आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिक लैंग्वेज में सिर्फ आप लोगों को सी लैंग्वेज ही पूछी जाएगी, इसमें डीवीएमएस भी आप लोगों की आ जाती है, बट सी लैंग्वेज में आपको 1 या 2 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 या 20 मार्क्स आप लोगों को दिलाने वाला टॉपिक आप लोगों का नेटवर्किंग का है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इनको पढ़ना है। बाकी स्ट्रेटजी जो रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जब आप लोग क्लास में आएंगे। देखिए, जो ये वाला टॉपिक आप लोगों का होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आप लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिक आईसीटी के होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आप लोगों का होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत कुछ एक टॉपिक होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर आप लोगों का जो हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, 5 या 6 क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ से हिट करवा देता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एप्लीकेशन मेमोरी आप लोग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आप लोगों को मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और आप लोगों को यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जो यूनिवर्सल सर्विस बस है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्या क्या होता है। ओके, तो ये सारा सा आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होगा। अब यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ एक बातें बताने वाला हूँ, जिनको आप लोगों ने ध्यान रखना है। इस टाइम जहां से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज आप लोगों को पढ़ा रहा है, सब आपका फोकस करवा रहे हैं किसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, कि 120 मार्क्स में से आपके हम 100 मार्क्स ला दें, सॉरी 100 क्वेश्चन ठीक करवा देंगे, ये ठीक करवा देंगे। बट बच्चा वही आगे निकलेगा जिसका जीके वाला सेक्शन ठीक होगा। जो 50 क्वेश्चन वाला सेक्शन है, जिसमें जो स्टूडेंट ज्यादा हाईएस्ट स्कोर करेगा, वो बच्चा मेरिट में आने वाला है। क्योंकि देखो, कंप्यूटर के अंदर सब बच्चे आगे 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 आते जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जो कंप्यूटर में पीछे रहेगा। कंप्यूटर में सबके मार्क्स आ सकते हैं, बट यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जितना हो सके अपना जीके स्ट्रॉन्ग करो, जितना हो सके जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, प्लस अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। यही चीज आप लोगों को सबसे बेस्ट आगे लेके जाएगी। टॉपिक देख लीजिए, वर्णमाला, हिंदी, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, तद्भव, तत्सम, अलंकार, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक शब्द, अनेकार्थिक शब्द। अब देखिए, आप लोगों को सभी कह रहे होंगे, कोई भी आप लोगों को कह रहा होगा कि आप लोगों को ये बता देते हैं कि जीके के यहाँ से टॉपिक आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से कर दो, ये वाले टॉपिक कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि कभी भी लाइफ में शॉर्टकट मत लीजिए।
लाइफ में जो आप लोगों की सक्सेस होगी वो आप लोगों को कभी शॉर्टकट्स नहीं दिलाएगी। आप लोगों को जो सक्सेस दिलाएगी वो आप लोगों की जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग प्लस आप लोगों की जो हार्ड वर्किंग होगी, ये चीजें ही होती हैं जो आप लोगों को सक्सेस दिलाएंगी। चाहे आप तैयारी करो जेओआईटी की, चाहे आप तैयारी करो एचएएस की या किसी भी चीज की, जब तक आप लोगों के पास ये वाली चीज नहीं है तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस चीज का हमेशा से ध्यान रखिए। शॉर्टकट में मत जाना कि जनरल हिंदी में हमें बता दिए कि ये 4-5 टॉपिक करके चले जाओ और हम कर देंगे। अगर वो 4-5 टॉपिक नहीं आए और आप लोगों को अलग से टॉपिक आ गए तो क्या करोगे वहां पे? भाई सिलेक्शन लेनी है, आप लोगों का 21 मार्च को पेपर है, तो 21 मार्च तक इस तरह से तैयारी करो कि कोई भी टॉपिक आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। और साथ में दिन में 1-1 घंटा टाइपिंग भी करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटा नहीं कर सकते, 15 मिनट निकालिए, अपनी टाइपिंग भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। जनरल इंग्लिश में आप लोगों को बता देता हूँ, ये वाले टॉपिक पढ़ लेना, इनसे बाहर नहीं आता। अब जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता लगता है कि ये टॉपिक कहाँ से तैयार करने हैं, उनको मैं एक और बात बताऊंगा कि जीके का भी बैच मेरे पास मिलता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे पास बैच खरीदिए। इस चीज के लिए मैं पहले भी मना करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं रहता है, कि मैं कभी फोर्स नहीं करता हूँ किसी स्टूडेंट को कि मेरे पास बैच खरीदिए। हमेशा एक मैं आपको एक सेकंड ऑप्शन हमेशा दे के रखता हूँ कि आप लोगों को अगर मेरे पास नहीं पढ़ना है तो आप लोगों ने कहाँ से पढ़ना है या क्या करना है। अगर आप लोग कोई बैच नहीं खरीद रहे हो या आप लोगों ने कहीं बैच खरीद लिया या कहीं से आप लोगों ने स्टडी कर ली, अब आप लोग देखिए पता क्या कीजिए, आप लोग कहीं से कुछ मत कीजिए, कोई टेस्ट सीरीज मत खरीदिए। आप लोग एचपी ट्रिपल एसवी की साइट पर जाके एचपी ट्रिपल एसवी के जितने भी क्वेश्चन पेपर है इनको डाउनलोड कर लीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूं, अगर आप लोगों के 50 मार्क्स का जीके आ रहा है तो आप लोगों के 30 से 35 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। सॉरी, 30 से 35 क्वेश्चन इजीली आप लोगों के ठीक हो जाएंगे। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों की इंग्लिश ठीक नहीं है तो एचपी ट्रिपल एसपी से जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उनके सारे एंटोनिम, सिनोनिम, करेक्ट स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वॉइस नरेशन, प्रेपोजिशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहां से देखिए क्या क्या आ रहे हैं। बाकी जो मार्केट में आप लोगों को जो भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं कि हमारी ये वाली बुक पढ़ लीजिए, इससे आप लोगों की इंग्लिश ठीक हो जाएगी, तो पहले तो मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, जो बुक आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बुक उनकी पब्लिकेशन की नहीं है। जिस पब्लिकेशन की बुक वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, बाई मिस्टेक उस पब्लिकेशन को पता चल गया कि हमारी पब्लिकेशन से ये बुक स्टूडेंट को बेच रहे हैं, तो उनको पता नहीं चलेगा कि कितने फाइन उनको फिल करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों के पास एक शॉर्टकट मैं ये बता सकता हूँ कि ये शॉर्टकट नहीं है, आप लोगों की हेल्प करने वाला है। अगर 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग इजीली क्रैक कर जाओगे। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो इनके। ठीक है, और कुछ मत करिए। हिस्ट्री में देखिए, प्राचीन इतिहास 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में सिर्फ आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इसमें से, इस टॉपिक में से और इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा टॉपिक आप लोगों का मेडिवल का होता है। तो ध्यान रखना, आप लोगों ने 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक से आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आप लोगों को मेडिवल के आते हैं। टॉपिक आप लोगों के सामने है, यही पढ़ लेना काफी है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पूरी मत पढ़ना। मॉडर्न हिस्ट्री में से ये भी चीजें अगर आप लोगों ने कर ली तो आप लोगों के जो 10-15 नंबर की आप लोगों को हिस्ट्री आती है या 8 या 10 मार्क्स की हिस्ट्री आती है वो कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी जो आप लोगों की है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को भारत के भूगोल के आते हैं, बट फिर भी ये छोटी छोटी बेसिक नॉलेज आप लोगों ने ध्यान रखनी है जहां जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी में ये वाले टॉपिक पढ़ लेना, इनसे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आता है। एचपी ट्रिपल एसपी का ऑलमोस्ट यहीं से क्वेश्चन डालते हैं, तो अच्छे से पढ़ लो, इसके एमसीक्यूज लगा लो, कहीं से कुछ नहीं होगा। इकोनॉमिक्स आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, ये वाले टॉपिक हैं यहाँ से बनेंगे। देखो साइंस जिन स्टूडेंट की अच्छी नहीं है, जिनको लगता है कि हम साइंस पे ज्यादा समझ नहीं आती है या हमें नहीं आता है कुछ भी, तो एटलीस्ट आप ये दो दो टॉपिक तो करके चले जाइए, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइंस अगर पूरी नहीं कर सकते हो तो साइंस की जगह पॉलिटी को दे दो या इकोनॉमिक्स को दे दो, किसी को भी दे दो। मिसलेनियस में आप लोगों को ये ध्यान रखने हैं, खेल हो गए, उपप्रिय लोकनाम हो गए, पुरस्कार क्या क्या होते हैं, और अंतरिक्ष भारतीय जो कार्यक्रम होते हैं उनको याद रखना। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, नंबर सीरीज याद कर लेना, 3-4 क्वेश्चन आते हैं आपको रीजनिंग के, वो हो जाएंगे। और हिमाचल में ये वाले टॉपिक हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सारे देख लेना, जो भी हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी मैंने बनाए हुए हैं यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं। करंट अफेयर पिछले 3 महीने, सॉरी पिछले नवंबर से कर लेना, नवंबर या अक्टूबर से लेके फरवरी तक के करना, नवंबर से लेके फरवरी तक के कर लेना, आप लोगों के जो करंट अफेयर होंगे कंप्लीट हो जाएंगे। 10-12 या 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं वो सारे निकल जाएंगे।
ठीक है, इस तरह टॉपिक से आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। पेपर आप लोगों का ऐसे ही डिजाइन किया जाएगा, और जिन स्टूडेंट को समझ आ गया वो समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा था, और जिनको नहीं पता चला है तो प्लीज इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, एक और वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।